यदि पापी चाड़ी धर्मा दूरा देश याए, मोरा सेनापति भक्त याई बे तथाया। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. A.C. भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को हुआ और उनका तिरोभाव 18 नवंबर 1977 के दिन हुआ। श्रीला प्रभुपाद जी का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ, जो कि जन्माष्टमी से एक दिन बाद में आता है। वैष्णव परिवार में जन्मे होने के कारण शुरू से ही कृष्ण भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर था। छोटी सी उम्र में ही वह जगन्नाथ के रथ को गली में और अपने घर में दौड़ाया करते थे और जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला करते थे, एक छोटे से रूप में ही। स्टडी के लिए श्रीला प्रभुपाद जी स्कॉटिश कॉलेज में गए, जो कि कलकत्ता में था, बहुत ही विख्यात कॉलेज था। और अपने स्टडी के टाइम पे वो महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थे और उनका थोड़ा झुकाव था उस तरफ। जब श्रीला प्रभुपाद जी की मुलाकात अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से हुई, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं और कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें। गुरु की इस इच्छा को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया और 40 साल तक अपने दिल में बसाए रखा। जहाँ भी वे जाते थे, कुछ भी करते थे, तो उनके दिल में हमेशा एक ही फीलिंग रहती थी कि वे किस तरह अपने गुरु की इच्छा को पूरा करें। सुमिति मोरारजी को जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वह अमेरिका जाना चाहते हैं, तो सुमिति मोरारजी बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने कहा कि वहाँ तो इतनी भयंकर सर्दी होती है, तो गुरुजी आप वहाँ कैसे जाओगे? तो सर्दी में आपका यह शरीर उस सर्दी का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के काम के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसी का बेनिफिट आपको भी मिलेगा अगर आप इसका प्रबंध करते हो। तो किसी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी ने सुमिति मोरारजी को एग्री किया और उन्होंने जलदूत की टिकट श्रीला प्रभुपाद को दे दी। स्पिरिचुअल रूप से तो यह जर्नी बहुत ही आनंदमयी थी श्रीला प्रभुपाद जी के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर प्रेयर भी लिखी इस जर्नी के अंदर और चैतन्य चरितामृत और भागवत गीता भागवतम का ट्रांसलेशन भी किया और बहुत मिस कर रहे थे वो विरह भाव में वृंदावन धाम को। लेकिन फिज़िकल रूप से जर्नी बहुत ही कष्टदायी थी क्योंकि सी सिकनेस थी और बहुत लंबा सफ़र था और श्रीला प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक भी आया, फिर भी वो उनकी भक्ति में भावना में कोई कमी नहीं आई। बोड़ो कृपा कैले कृष्णा अध मेरा प्रति की लगाई लेना हेता कौरो एव गति। My dear Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप जो चाहो मेरे साथ करिए और मैं एक यूजलेस सोल हूँ। ये उनकी हम्बलनेस और उनका जो भाव है भगवान की भक्ति के लिए, जो कृष्ण जी के लिए उनका भाव है, ये दर्शाता है। फॉरेन पहुँचने के बाद भी रास्ते उनके लिए आसान नहीं थे। भारत में तो फिर भी आध्यात्मिकता की तरफ किसी ना किसी का झुकाव होता ही है, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म है और मटेरियलिज्म की चरम सीमा है और हिप्पियों जैसे लोग हैं जो सड़कों के ऊपर बिना वस्त्र के पड़े रहते थे और सोसाइटी से कट आउट थे और उनको जाके भगवान की भक्ति देना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो श्रीला प्रभुपाद का सामान भी शुरू में चोरी हो जाता था और लोग उन्हें बहुत तंग भी करते थे और
न्यूयॉर्क में जाके उन्होंने प्रचार करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की उस समय फेमस सिटी थी। तो अगर वहाँ से प्रचार होगा तो पूरे विश्व में प्रचार होगा। तो वहाँ पे जाके प्रचार करना एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क था, पर शिला प्रभुपाद के साथ भगवान कृष्ण हैं तो हर काम आसान हो जाता है जब भगवान कृष्ण की शक्ति आपके साथ होती है और आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है उनको सर्व करने के लिए। जब शिला प्रभुपाद का यह मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, भागवत गीता का प्रचार होने लगा, कृष्ण भावनामृत का प्रचार होने लगा, तो उनको और भी चैलेंजेस उनके लिए बढ़ गए कि बुक प्रिंट कैसे करवानी है। और उसके अलावा कुछ संस्थाओं ने केस भी किया इस्कॉन के ऊपर, और कई तरह के जो चैलेंजेस थे उनका सामना करना पड़ा। लेकिन शिला प्रभुपाद कभी डरते नहीं थे। ही वॉज अ लायन गुरु। तो उनका एक किस्सा मैं ऐसे ही सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या होता है कि एक शो में, चैट बॉक्स शो में बुलाया जाता है शिला प्रभुपाद को। तो शिला प्रभुपाद को जो उनके शिष्य होते हैं वो ये कहते हैं कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ही इंसल्टिंग वे में बात करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो उन्होंने चैट बॉक्स में कहा कि अगर सारे ही लोग डिवोटीज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, सारे आपकी तरह अगर मतलब हेड शेव करवा लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको जवाब दिया, इट्स बेटर टू हैव अ कूल हेड एंड अ वार्म लेग्स। आप लोग तो लेग्स शेव करते हो, तो इट्स बेटर टू हैव कूल हेड एंड वार्म लेग्स। तो इस तरह जो शिला प्रभुपाद जी की वाक्पटुता में भी माहिरता हासिल थी, तो उनसे कोई डिबेट में नहीं जीत सकता था। डेफिनेटली ही वाज सपोर्टेड बाय स्पिरिचुअल पावर्स। सो ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। एक बार क्या बात हुई कि शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर होना था, तो हिप्पीज़ थे, तो हिप्पीज़ लोग तो ऐसे ही थे उस समय। तो वहाँ पे वो वाइन पी के जो है पड़े हुए हैं ऐसे ही। तो लेक्चर में कोई आया ही नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी ने भक्तों से पूछा ये क्या हुआ, कहाँ हैं सारे भक्त। तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो जो हैं वो पड़े हुए हैं ऐसे ही, मतलब नशे के हालात में। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको ऐसे ही ले आओ। तो उनको घसीट के सारे भक्त जो हैं वो ले आए उन हिप्पीज़ को। तो शिला प्रभुपाद जी ने उसी अवस्था में उनके मुंह में प्रसाद डाला और भागवत कथा उनको सुनाई। तो ऐसे थे शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जो थे उनके इरादे बहुत ही मजबूत थे और एक लोहे के समान उनके इरादे थे जिसको कोई मोड़ नहीं सकता था। और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से वो डेडिकेटेड थे। जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे शुरू करवाई शिला प्रभुपाद ने। एक बार एक डिवोटी जो थे वो शिला प्रभुपाद जी के लिए गिफ्ट लेके आए। तो उस गिफ्ट में एक डॉल थी। तो उन्होंने देखा कि वो डॉल एक्चुअली में जो थी वो जगन्नाथ जी की थी। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा ये डॉल नहीं है, ये तो स्वयं जगन्नाथ हैं। तो इनकी बाकी की दो कहाँ हैं, जो सुभद्रा और बलराम जी थे। तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने उस शॉप से ली थी। तो उन्होंने कहा फटाफट जाओ और वहाँ से वो लेके आओ। तो इस तरह से उन्हें एक मॉडल मिल गया। तो उन्होंने विग्रह है जो बनाए और रथ जो है शुरू किए। शुरू में जो रथ बनाया गया वो टूट भी गया था, जो डिवोटीज़ ने बनाया था। फिर भी हौसले बहुत बुलंद थे। तो एक दो बार जो है उसके बाद सफलता मिली और रथ यात्रा जो है वहाँ से शुरू हुई। एक बार शिला प्रभुपाद कुंभ के मेले में आए। तो वहाँ पे मायावादी साधु थे। तो वो आए मिलने के लिए शिला प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा आओ भगवान के ऊपर चर्चा करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे चर्चा करने से थोड़ा ना भगवान का पता चल जाता है, उसके लिए तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत सिद्धि हासिल करनी पड़ती है। और प्रभुपाद जी ने वहाँ पे एक छोटी सी जो बच्ची थी, एक फॉरेन डिवोटी की, उसको बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ही भगवान है। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी ने बताया देखो इस छोटी सी बच्ची को पता है भगवान कौन है, पर आपको जो है नहीं पता है इस चीज़ का। तो शिला प्रभुपाद के किस्से कुछ इस तरह से है। एक किस्सा मैं आपको और सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक मंदिर के अंदर बहुत ही बड़े कोई धन्ना सेठ थे, उनको लेके आए डिवोटीज़। तो उन्होंने कहा कि ये जो है डोनेशन करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने के सामने चर्चा हुई कि भी इनका क्या बिजनेस है। तो उन्होंने बताया कि इनका जो है बिजनेस है कांच का, तो सामान बनाने का। और शिला प्रभुपाद जी ने कहा ओह ये तो चोरी का बिजनेस है। तो सारे दंग रह गए कि चोरी का बिजनेस कैसे है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि भी रेत आप लाते हो, तो रेत कहाँ से लाते हो, समुंदर से, तो उसको आप कोई टैक्स देते हो, कुछ पैसे देते हो। तो
तो उन्होंने कहा नहीं देते। तो फिर जब आप दूसरे की इस चीज़ को इस्तेमाल करो तो उसे चोरी कहा जाता है। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद जो थे वो डरते नहीं थे, वो साफ साफ जो है बात करते थे, एकदम क्लियर कट बात करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी थी। तो भक्ति में और जो नॉन डिवोशन है उसके अंदर डिफरेंस जो है, एक बार की बात है कि एक बार शिला प्रभुपाद लेक्चर देने गए, तो मायावादियों का बड़ा फेवरेट डायलॉग होता है, सब एक ही है, सब एक ही है। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, दिस इज़ एवरीथिंग इज़ वन, एवरी वन इज़ वन। तो उनका ये बहुत एक घुमाने वाला कोट होता है। तो एक शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि एक बार उसका कॉलर पकड़ लिया और उनको कहा कि ये कॉटन का और कॉलर में जो है डिफरेंस है कि नहीं है, ये क्या कॉटन और कॉटन की जो शर्ट है ये एक ही है? तो उन्होंने कहा नहीं है, एक नहीं है। तो फिर सब चीज़ें एक कैसे हैं? तो ये चीज़ जो है उनको समझाने की कोशिश करी शिला प्रभुपाद ने। तो मायावादी हमेशा यही कहते हैं कि अंश और संपूर्ण में कोई फ़र्क नहीं है, अंश और संपूर्ण में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक ही है। तो इसी तरह से एक मायावादी साधु जो थे, उनकी मंडली आई प्रसाद पाने के लिए खिचड़ी का इस्कॉन वृंदावन में। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि इनकी थाली में थोड़े थोड़े दाने ही डालो, प्रसाद पूरा मत डालो। तो जब ऐसा किया तो वो बहुत ही क्रोधित हुए। तो उनको फिर शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि अंश और संपूर्ण तो एक ही है, तो इसमें क्या फ़र्क है कि अगर छोटा सा दाना हो या बहुत बड़ी प्लेट भरी हो खिचड़ी की, तो वो एक ही है। तो इसी तरीके जब कंबल दिया गया तो उनको एक रात को सोने के लिए एक छोटा सा उनको कपड़ा दे दिया गया, तब भी वो दंग रह गए। तो उन्होंने कहा क्योंकि अंश और संपूर्ण तो एक ही है। तो इस तरह से वो समझाने की कोशिश करते थे मायावादियों को कि भगवान कृष्ण और एक ऑर्डिनरी जीवात्मा कभी एक नहीं हो सकती है। आप ये सोचिए कि इस उम्र में फॉरेन में जाना, इतने कष्ट सहना और वहाँ पे सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करना पूरे विश्व के कोने कोने में, इवन पाकिस्तान में भी 12 इस्कॉन के मंदिर हैं। क्या यह किसी इंसान के लिए संभव है? ये ऑलमोस्ट एक असंभव बात है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो शिला प्रभुपाद जो थे वो धामवासी थे और वो उद्धार करने के लिए आए थे इस संसार का, और उन्हीं की बदौलत जो है आज कृष्ण भावना अमृत पूरे अर्थ के कोने कोने में फैला हुआ है। तो शिला प्रभुपाद को इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। और कई भविष्यवाणियाँ हैं जो महाप्रभु जी ने, नित्यानंदा जी ने करी हैं उनके आने की। तो उनको बताया है कि मोमोर सेनापति भक्त, तो एक हमारे सेनापति भक्त आएंगे और पूरे विश्व में गली गली में हरे कृष्णा कीर्तन का जो है गूंज उठेगी और जगह जगह प्रचार होगा, भागवत गीता घर घर में पहुँचेगी। तो यह है शिला प्रभुपाद, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के महान इंसान थे वो, और भक्तों का उद्धार करने के लिए इस संसार में वो आए हैं, और कृष्ण भावना अमृत का प्रचार उन्होंने पूरे विश्व में किया है, और इसके लिए पूरा पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और इवन जब वो मृत्यु छैया पे भी थे, तब भी उस समय भी वो भागवत गीता और भागवतम कोट कर रहे थे, और जो डॉक्टर उनको चेक करने के लिए आए थे वो भी हैरान रह गए थे कि ये आपके गुरुजी बहुत ही महान इंसान है। ये किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है कि इतनी पेन के अंदर भी वो भागवत गीता बोल रहा है या भागवतम के शब्द बोल रहा है वो, ये किसी भी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए जो है असंभव सी बात है।